नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लेखक और उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए भाई बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसमें क्या है, ये किताब इधर साइड में लिखी गई होंगी और इस किताब को किसने लिखा है, लेखक, कहने का मतलब लेखक, तो ये इधर साइड में। उधर साइड में कुछ जानकारी ऐसी है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी गई है या पूछे जाने की जिनकी संभावना है। ओके, चलिए भाई बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। पहली हमने जो किताब ली है वो कपूर मंजरी ली है। क्या ली है? कपूर मंजरी। इसके जो लेखक हैं वो राजशेखर हैं। क्या है? राजशेखर हैं। आपको किताब और लेखक का नाम तो रटा हुआ होना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यही से बनते हैं। एक चीज और, जो किताबें हैं एक तो ये काफी प्राचीन काल की है, लेकिन कुछ किताबें हमने और भी ली हैं जो कि जो है मध्यकालीन भारत की है, अर्थात मध्यकालीन इतिहास की है, तो उनको भी देखने वाले हम इसी में। कहने का मतलब है, अगर ये वीडियो आप देखते हो तो किताब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे 110% हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड है पंचतंत्र। ये बहुत किताब पूछी जाती है पंचतंत्र, जो कि किसकी है? विष्णु शर्मा की है। किसकी है? विष्णु शर्मा की है। यहां से क्वेश्चन और बनता है कि जो इसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, कितनी? 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना हमारे टफ एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में रेयर आते हैं, रेयर केस में। आगे देखते हैं, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। ये किसने लिखी है? जयदेव ने। और ये गीत गोविंद जो किताब है, बुक है, इसमें किस चीज का वर्णन है, अर्थात किस चीज के बारे में ये किताब हमें बताती है? तो राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस किताब में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। और इसके लेखक कौन है, अर्थात किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ये किताब है। नेक्स्ट है मेघदूतम। मेघदूतम, रघुवंशम, कॉमा लगा दीजिए क्योंकि अलग अलग है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ऋतु संहार। ये सभी किसकी हैं किताबें या रचनाएं? तो ये कालिदास की है। भाई इनके बारे में तो मुझे लगता बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, प्राचीन काल के लेखक हैं और इनकी सभी किताबें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, विक्रम देव चरित्र। ये किसकी है? ये बिल्हड़ की है। किसकी है? बिल्हड़ की है। आगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, अच्छा इससे इंपॉर्टेंट राजतरंगिणी वाली है, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई। ये किसकी है? कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की है। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखना है, बिल्हड़ और कल्हड़, ये नाम आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन जी नहीं, ये नाम अलग अलग हैं। अगर राजतरंगिणी की बात करें तो कल्हड़ ने लिखा है, वहीं विक्रमदेव चरित्र की बात करें तो बिल्हड़ ने लिखा है। आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे बी इसमें भी है और इनके नाम में भी क्या है? बी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में भैया कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन में दोनों दिए जाते हैं, बिल्हड़ भी और कल्हड़ भी दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी। ये किसने लिखी है? पाणिनि ने। पाणिनि ने, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी व्याकरण की किताब है। दुनिया की सबसे पुरानी व्याकरण की किताब है, मतलब ग्रामर की बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई, स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। अष्टाध्यायी तक हमने कंप्लीट की है किताबें। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पुरानी मानी जाती है ये। फिर है मिताक्षरा। मिताक्षरा किससे संबंधित है? विज्ञानेश्वर से संबंधित है, मतलब मिताक्षरा के जो लेखक या रचयिता हैं उनका नाम क्या है? विज्ञानेश्वर है। क्या नाम है? विज्ञानेश्वर नाम है। आगे आगे देखते हैं, लैला मजनू। लैला मजनू कौमा खजाइन उल फतू, कौमा खजाइन उल फतू। अच्छा एक किताब इनकी और है, मुझे याद आ रही है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, आशिका है। आशिका, आशिका तो वो भी किसकी है? वो भी आपकी इन्हीं की है, अमीर खुसरो की है। किसकी है?
अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो किताबों से पूछा जाएगा। लैला मजनू जो है किसने लिखी है, एक आशिका या आशिकी भी पूछ लिया जाता है। खजाइन उल फतूह किसने लिखी है, तो अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक है, एक चीज और पूछा जाता है कि बताओ भारत में खड़ी बोली का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। फिर पूछा जाता है तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद बोला जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन 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 खिलजी के दरबार में ये रहते थे। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, सब इंपॉर्टेंट ही है। आगे देखते हैं, आगे है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद ये अलबरूनी किसने लिखी भैया, अलबरूनी ने लिखी है, जो कि जो है एक विदेशी यात्री था, मतलब विदेशी था, इंडिया का नहीं था, लेकिन इंडिया में ये आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभाष्य भाई बताने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, पतंजलि की है, और पतंजलि को ही हम भारत में योग का जनक भी कहते हैं। किस चीज का जनक कहते हैं, योग का जनक भी कहते हैं। अर्थात इन्होंने भारत में जो योग को प्रारंभ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीलावती, क्या किताब का नाम है, लीलावती। लेखक कौन है, भास्कराचार्य। कभी कभी इसका विषय पूछ लिया जाता है कि लीलावती जो किताब है वो किस विषय से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपकी गणित से संबंधित है। गणित से, किससे, गणित से संबंधित है। आगे फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। किसकी, जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, फतवा ए जहांदारी। इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें लास्ट में जहांदारी दिया हुआ है, तो आपको लग सकता है, हो सकता है ये जहांगीर ने लिखी हो, लेकिन नहीं, जहांगीर ने नहीं लिखी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। आगे देखते हैं। नागानंद, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हर्षवर्धन किसने लिखी है, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखी है। नेक्स्ट है हर्षचरित्र, ये बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित्र किसने लिखी है, ये बाणभट्ट ने लिखी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो भाई, जो बाणभट्ट था ना वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कहने का मतलब है जब हर्षवर्धन शासक था तो उसके दरबार में बाणभट्ट रहता था, उसने हर्षचरित्र लिखी है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि हर्षचरित्र हर्षवर्धन लिखेगा या बाणभट्ट लिखेगा, तो बाणभट्ट लिखता है हर्षचरित्र, हर्षवर्धन कौन लिखते हैं, नागानंद लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सी किताब है, हुमायूं नामा। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है और ये बार बार पूछी जाती है, हुमायूं नामा अकबरनामा, तो इन्हें आप रट लें या फिर समझ लें। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। वही अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। अच्छा, मैं रियल में बताऊं मैं इन्हें कैसे याद रखता हूं, तो मैंने कई बार बताया कि पहला लेटर अक्सर मिल जाता है, तो मैं इससे कंफ्यूज नहीं रहता हूं और मैं निकाल भी लेता हूं। तो अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल। आप कम से कम मतलब जो 4-5 बार बोले अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, तो ये चीज ना, ये वर्ड आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। कभी भी अगर आती है किताब अकबरनामा किसने लिखी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि अकबरनामा जो किताब है अबुल फजल ने लिखी हुई है। आगे देखते हैं, आगे कौन सी किताब है, सभी की सभी बुक इंपॉर्टेंट है। आगे है भैया बुद्ध चरित्र। क्या किताब का नाम है, बुद्ध चरित्र किताब का नाम है। इसको किसने लिखा हुआ है, तो इसको लिखा है अश्व घोष ने। किसने लिखा है, अश्व घोष ने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं ललित विस्तार। ललित विस्तार ये ऑफी ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है, ऑफी ने लिखा हुआ है। फिर एक तोलका पियम, तोलका पियम। अच्छा, ये तो शायद मुझे पता भी नहीं कि किसने लिखी है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि बताओ पहला तमिल भाषा में या पहला तमिल का साहित्य किस किताब को कहा जाता है, तो तोलका पीएम को ही कहा जाता है। और मेरे हिसाब से जो इसको लिखा है उसका नाम तोलका पियर है, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना, तोलका पियर, तोलका पियर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना भाई। चलिए आगे देखते हैं।
फिर कह रहा है कि रस कौमुदी किसने लिखी है, तो श्रीकंठ ने लिखी है रस कौमुदी। चंदायन, चंदायन किसने लिखी है, मुल्ला दाऊद ने लिखी है। ये कवि हैं किसने, चंदायन किसने लिखी है, मुल्ला दाऊद। ये जो किताब है ना, ये भाई हिंदी पोर्शन में भी पूछी जाती है, इसे कक्षा 10 की हिंदी है, या फिर जिसमें हिंदी आती है, जीडी वगैरह में हिंदी आती है और किसी एग्जाम में हिंदी आती है तो उसमें किताबें और लेखक पूछे जाते हैं, तो ये भी जो है हिंदी पोर्शन में भी पूछी जाती है, और प्लस आपकी जो है ये मतलब जीएस में भी पूछी जाती है। आगे अर्थशास्त्र, आगे क्या है, अर्थशास्त्र। इसको किसने लिखा, चाणक्य, चाणक्य ने लिखा। अब देखना, अगर प्रॉपर समझते नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। चाणक्य वो ऑप्शन में नहीं देगा, कौटिल्य दे सकता है, तो कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम था। मान लो दोनों नाम नहीं देता, एक इनका नाम और है, कुल मिला के इनके 3 नाम है। विष्णुगुप्त, क्या नाम है, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। तो कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र के कोई लेखक या रचयिता पूछे तो 3 नाम है इनके, और इनमें से कोई आपके ऑप्शन में आ सकता है। कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र है ये किस शैली में लिखी गई है, तो चंपू शैली में लिखी गई है। कौन सी, चंपू, अर्थात गद्य, गद्य प्लस पद्य, इसी का मतलब क्या होता है, चंपू शैली। ओके, कभी कभी भाई हमारे एग्जाम में सिर्फ चंपू शैली का वो मतलब पूछ लेता है कि चंपू शैली का मतलब क्या होगा, खाली गद्य या खाली पद्य, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो दोनों होगा, गद्य एवं पद में। फिर इसका विषय पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें किस चीज का वर्णन या किस चीज का डिस्कशन किया गया है, तो जादू और टोने से संबंधित है यह किताब। ओके, सॉरी माफी चाहता हूँ, जादू टोने से संबंधित नहीं है, उससे संबंधित है राजनीतिक शास्त्र, मतलब राजनीतिक विज्ञान से। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र कह सकते हो, कुल मिला के जो पॉलिटी होती है ना, पॉलिटिक्स, उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतिसार, नीतिसार नहीं है, नीतिसार ये कामंदक ने लिखी है, नीतिसार कामंदक ने लिखी है। ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखी है। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, इनमें से ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांतिका, फिर से मैं बता रहा हूं, पंच सिद्धांतिका। 12 मिहिर किसने लिखी है, ये 12 मिहिर ने लिखी है। रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी है, हालांकि ये इंडियन नहीं थे, प्लेटो यूनानी थे, लेकिन इनकी ये किताब पूछी जाती है काफी बार, इसलिए मैंने इसे इसमें इंक्लूड किया है। आगे माध्यमिक तरीका, माध्यमिक तरीका जो है नागार्जुन ने लिखी है, किसने, नागार्जुन ने लिखी है। अच्छा बताइए, नागार्जुन जो थे वो किसके दरबार में रहते थे, आप कमेंट में अगर उनका नाम जानते हैं तो अवश्य कमेंट करेगा, नहीं भी जानते ना तब भी आप गूगल वगैरह पे सर्च करके और आप कमेंट में नाम बता सकते हैं। ये तो हो गई ऊपर वाली जो किताबें हुई ना वो प्राचीन भारत की है, मतलब प्राचीन इतिहास की है, काफी पुरानी, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री की किताबें हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे गुलामगिरी और तृतीय रत्न, तृतीय रत्न ये किसने लिखी है, ज्योतिबा फूले ने, किसने लिखी है, ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी या तृतीय रत्न, अपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, MJPRU, महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने कौन सी गुलामगिरी किताब लिखी है, इनके बारे में आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी कि ज्योतिबा फूले थे वो दक्षिण भारत के थे, मतलब महाराष्ट्र साइड के थे, और इनके पिताजी क्या थे, इनके पिताजी एक समझ लीजिए राजा थे, लेकिन इनके पिता के अंदर एक कमी थी, बहुत बड़ी बुराई थी, क्या कि वो जातिवाद बहुत मनाते थे। नीचे कास्ट के जो लोग थे तो उनके साथ में ना ही रहते थे, ना ही मतलब छुआछूत खूब मनाते थे। लेकिन इन्हें ना ज्योतिबा फूले को ये चीज बहुत ज्यादा खराब लगती थी, तो इन्होंने जो है लेकिन ये चाहते थे कि भाई भारत में जाति पात जो है वो ना रहे, सभी लोग समान रहे, और इस तरीके से। तो जब इनके मतलब ज्योतिबा फूले के पिताजी ने यह बात जानी तो उन्होंने कहा या तो तुम जो है मेरे साथ में रहोगे, तो इन लोगों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो तुम जातिवाद की बात कर रहे हो ना इस पर नहीं बोलोगे। लेकिन इन्होंने अपने पूरे राजपाट को छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है इन्होंने मतलब जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए काम किया था, उन्हें पढ़ाया था, उन्हें सपोर्ट किया था, इस तरीके से। इनके बारे में कहानी है बहुत फेमस। फिर इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अबुल कलाम आजाद, देखो अबुल कलाम आजाद दूसरे हैं और अब्दुल कलाम दूसरे हैं, इनमें डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए आगे, इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020 अब्दुल कलाम,
जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनकी एक किताब है। बेसिकली जो है इन्होंने इस किताब में बताया है कि जब 2020 आएगा तो इंडिया कितना डेवलप कर चुका होगा, कैसा होगा इंडिया, उसमें विजन कैसा होगा उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया ये बी.डी. सावरकर ने लिखी हुई है। फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बी.डी. सावरकर ने लिखी है। तो कहने का मतलब ये जो दो किताबें हैं ये इन्होंने लिखी है, बी.डी. सावरकर ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने ये किताब लिखी हुई है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। आगे देखते हैं, आगे है द पीपल, ये सभी किताबें एक ही व्यक्ति ने लिखी है इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ना। द पीपल, द पंजाबी अनहैप्पी इंडिया, ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है, जिन्हें हम पंजाब का शेर ए हिंद या फिर केसरी ए पंजाब भी कहते थे। ठीक है, ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। आगे आते हैं, आगे वॉइस ऑफ इंडिया, एडवोकेट हिंदुस्तानी, ये कॉमा है, मतलब एक किताब यहां से इतनी है, वॉइस ऑफ इंडिया अलग है, एडवोकेट दूसरी और हिंदुस्तानी दूसरी, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। और एक किताब जो हमारे एग्जाम में बार बार बनती है, बहुत बार पूछी जाती है, वो ये है इंग्लैंड दैट इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आपको कौन सी है, जो कि इकोनॉमिक सेक्शन में हमारी ये किताब बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और इसका कभी कभी पूरा नाम ही नहीं दिया जाता, शॉर्ट नाम दे दिया जाता है हमारे एग्जाम में। अनब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया किताब किसने लिखी है? तो भाई बता सकते हो किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने ही लिखी है ये सारी की सारी किताबें। तो दादा भाई नौरोजी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता भी कई बार की है, और ब्रिटेन की संसद में ये नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, मतलब ब्रिटेन की संसद में सांसद बने थे। आगे देखते हैं, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड और वंदे मातरम, ये अरविंदो घोष की है। किसकी है? अरविंदो घोष की। भाई यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, डोंट कंफ्यूज, क्योंकि वंदे मातरम अगर गीत आ जाए ना तब तो वो जो है वो दूसरे ने लिखा है, लेकिन अगर वंदे मातरम किताब आ जाए तो भाई अरविंदो घोष ने लिखी है। ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बिल्कुल नहीं लिखी है। वो वंदे मातरम गीत है ना, तो उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ना कि जो है वंदे मातरम किताब को। आगे देखते हैं, इंडियन फिलॉसफी, ये किसने लिखी है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और यस, ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, तीन किताबें हैं, एक जैसी हैं, सही से आप इन्हें बोल लोगे, समझ लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। और ज्ञान कर्म योग की एक ही व्यक्ति बात कर सकते हैं, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। आगे आगे देखते हैं, अरे आगे है, आगे किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल बॉय। तो ये जो किताब है ना, ये हेक्टॉय ने लिखी है, वहां पे नाम मैंने सही से लिख नहीं पाया, हेक्टॉय, ये एक अंग्रेज थे, इन्होंने लिखी है। कभी कभी पूछी जाती है किस भारतीय की जो है जीवनी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये है बंच ऑफ ओल्ड लेटर, लेटेस्ट नहीं भाई, लेटर गलत लिखा है भाई, लेटर, ठीक है, ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये हमारे पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है, लिखी हुई है। अनटचेबल, ये ना रेलवे के एग्जाम में, मतलब रेलवे के लिए फेमस क्वेश्चन है, अनटचेबल बहुत बार पूछी गई है। किसने लिखी है? तो अनटचेबल आपकी लिखी है मुल्क रास आनंद ने, मुल्क रास आनंद ने। अब इन दोनों किताबों में डिफरेंस समझिए क्या है। माय एक्सपेरिमेंट है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, अगर ये पूछी जाए तो ये हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखी है। किसने? महात्मा गांधी जी ने लिखी है। लेकिन खाली अगर आ जाए माय ट्रूथ, तो ये इंदिरा गांधी ने लिखी हुई है। अब यही देखो यहाँ पे
जो है आप पढ़ते होंगे दोनों किताबों को, तो आप इस किताब को ये मान लेते होंगे और ये इस किताब को ये मान लेते होंगे। यहाँ पे मान लेते होंगे कि इस किताब को इसने लिखा है, इस किताब को इसने लिखा है, क्योंकि नाम क्या है लगभग में सेम है। माँ इसमें भी है, माँ इसमें भी है, ट्रूथ उसमें भी है, ट्रूथ इसमें भी है। तो इसीलिए जो है मैंने साथ साथ लिखी है, ताकि आज आप कम से कम इनके बीच में डिफरेंस जान सको और इन किताबों का रियल नाम क्या है और किसने इन्हें लिखा हुआ है। आगे आगे भारत में जातीय उत्पत्ति और विकास, तो ये एक किताब है। रुपए की समस्या, इसका उद्गम और समाधान, ये दोनों की दोनों किताबें हमारे महानायक अंबेडकर जी ने लिखी हुई हैं। किसने? अंबेडकर जी ने लिखी हुई हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें प्राचीन भारत की जितनी, प्राचीन इतिहास की जितनी इंपॉर्टेंट किताबें थी, प्लस मध्य भारत की और प्लस जो है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें जितनी इंपॉर्टेंट किताबें थी सारी की सारी डिस्कस मैंने कर ली हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर मेहनत और हमारी पढ़ाने की स्टाइल आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।